नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 में। और आज हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी शंकर बाजपेयी सर, जो कि एक प्रख्यात कवि और गज़लकार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपके सफ़र में गज़लकार का सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या आप उसका कोई एक्सपीरियंस बता सकें हमारे ऑडियंस को? कविता लिखना शुरू हुआ था जब मैं क्लास 9th में था, और वो कविता कॉलेज की मैगज़ीन में छपी थी, स्कूल की मैगज़ीन में। और फिर ये चलता रहा इसी तरह। फिर वो गज़लें सुनता था और गाने का शौक़ है तो गाता वाता था, तो शौक़ था गज़ल का। लेकिन गज़ल लिखने का सिलसिला शुरू हुआ 1975 के आसपास, बहुत 50 साल पुरानी बात हो गई, तो तब शुरू हुआ। और फिर ये चलता रहा सिलसिला। और गज़ल के मेरे 2 कलेक्शन आ चुके हैं, 2 भी आने को हैं। और जो भी मतलब इस सफ़र में जो बहुत सारे मुशायरे, बहुत सारे कवि सम्मेलन में भी गज़ल चलती है, तो चल रहा है। सर, अगर आपके जो गज़ल अभी आने वाली है, आप कुछ उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बता दो। नहीं, गज़ल अभी देखिए, मेरा कलेक्शन आया है अश्कों से लफ्ज़ों तक, यानी आंसुओं से शब्दों तक। तो जो भी महसूस करते हैं हम, वो गज़ल में आता है, तो वही उसका टाइटल है। और वो अभी आया है, उसके बहुत सारे जो है उसके प्रोग्राम हो चुके हैं, मतलब उस पर डिस्कशन वगैरह के, और अभी और होने हैं। तो वही मेरा लेटेस्ट है, और अद्विक प्रकाशन से वो आया है। और उसमें 55 गज़लें हैं। और गज़ल में आप जानती हैं कि गज़ल में, एक गज़ल में अलग अलग शेर होते हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये फैसिलिटी, ये सुविधा किसी दूसरी पोइट्री फॉर्म में नहीं होती है। यानी एक ही गज़ल में आप किसी एक शेर में मोहब्बत की बात करते हैं, एक में पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एक पे स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, एक में पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एक पे सोसाइटी, मतलब अलग अलग शेर में अलग अलग बातें होती हैं। तो इस तरह की 55 गज़लें उसमें शामिल हैं। जी सर, कोई एक लाइन आप हमारी ऑडियंस को सुना सकते हैं तो? नहीं, ऑडियंस को एक लाइन क्या, हम तो कोई जितनी कहीं 1000-2000 लाइन सुना सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपके जी तो चिरागों से कहो महफूज रखें अपनी अपनी लौ, चिरागों से कहो महफूज, सुरक्षित, चिरागों से कहो महफूज रखें अपनी अपनी लौ, उलझना है उन्हें कुछ सरफरी पागल हवाओं से, उलझना है उन्हें कुछ सरफरी पागल हवाओं से। सर, बहुत खूब। सर, जैसे कि आपने बताया था कि आपने पहले कविताएं लिखी थी, तो आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन थे और क्यों? देखो, ऐसा कोई कवि नहीं होगा, यही नहीं, हिंदी नहीं, पूरी भारतीय भाषाओं का और दुनिया भर की भाषाओं का, क्योंकि उसी दुनिया में हूँ। तो दुनिया भर के हर कवि को पढ़ा है, और हिंदी में भी तुलसीदास से लेके सबको पढ़ा है। तो ऐसा एक कहना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी साहिर लुधियानवी और हमारे रामधारी सिंह दिनकर, 2 ये कवि हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत पसंद हैं। और या जो आप कहिए जिनका असर बहुत ज़्यादा होता है ज़िंदगी पे, तो साहिर लुधियानवी जो है वो रेवोल्यूशनरी पोएट हैं इस वजह से। और दिनकर के साथ भी वही कि वो बहुत क्रांतिकारी कवि हैं। उस तरह का मुझे उस तरह की कविता का रुझान थोड़ा ज़्यादा है कि जो भी गलत हो रहा है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, कोई सरकार आए, किसी की सरकार आए, कवि को नहीं डरना चाहिए, जहाँ कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। हाँ जी सर। सर, आपके अनुसार एक अच्छे गज़ल या फिर एक अच्छे कविता और एक अच्छे कवि के अंदर कौन से गुण होने चाहिए जो उन्हें सबसे अच्छा बनाते हैं? नहीं वो देखिए, जो क्या होगा, जो भी कवि जो समाज का एक बड़ा हिस्सा है या ऐसा हिस्सा है जिसकी आवाज़ नहीं है, ठीक है, उसकी आवाज़ अगर वो बनेगा, ठीक है, तो वो कविता बड़ी कविता होगी। आप सोचिए कि क्या वजह है कि किसी की कविता, तुलसीदास जी की या कबीर की या रहीम को हम कोट करते हैं ना, कोई बात हो तो हम कोटेशन तुरंत दोहा सुनाने लगते हैं। तो वो क्यों आज तक वो क्यों चल रहे हैं? जो भी ज़िंदगी से जुड़ी बात कहेगा
और कोई ऐसी बात कहेगा जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ती है, ऐसी हर कविता, ऐसा हर कवि जो है वो बड़ा कवि होगा, अमर कवि होगा। वो किसी देश का हो, ठीक है, वो कहीं का हो, दुनिया का कहीं का हो। जो कोटेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कोटेबिलिटी, कि आप कोई एक पंक्ति आप देखते हैं ना कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, कितने आंदोलन हुए मजदूरों के, बच्चों, आपके छात्र छात्राओं के, जिसके भी, तो ये लाइन हमको जोश देती है। और बोल की लब आज़ाद है तेरे, ये सुना होगा आपने, आंदोलन चलता है, ये सब तो एक लाइन हमको ताकत देती है, एक कविता की एक लाइन। तो बस वो ऐसा कवि जो समाज के, देश के, दुनिया के दुख दर्द को पहचानता है, महसूस करता है और उसको अपने शब्दों में आवाज़ देता है, वो कवि बड़ा होता है, वो कविता बड़ी होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सिमरन, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने भी सुना उनका भी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए AFT 24/7 नोएडा में।